जी, बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। अव्वल तो मैं हमारे हाशम भाई ने जो बात कही मर्दमशुमारी की, इसकी मुकम्मल तायद इसलिए करूँगा कि हकीकत में ये डिजिटल मर्दमशुमारी जो पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब था कि हम करवा सकें, क्योंकि हमारे आदत व शुमार का बड़ा मसला रहा है और हमेशा शकूक व शुबात रहे हैं। गो कि मौजूदा मर्दमशुमारी भी उससे मुबरा नहीं है, उस पर अभी भी शिकायतें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा भी ये मुतालबा है कि ना सिर्फ ये कि इसको मंजूर किया जाए और इसको नाफिज किया जाए, उसके बगैर अगर हम कोई और काम करने जा रहे हैं तो यकीनन उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। सबके हल्के भी मुतासिर होंगे। किसी हल्कों में अब आबादी 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख हो गई है, तो आप जब हल्कों की बुनियाद पे फंड्स देते हैं तो फिर यकीनन वहाँ पे प्रॉब्लम आएंगे। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि इसको हुकूमत संजीदगी से ले और मर्दमशुमारी हो चुकी है उसको मंजूर करते हुए उसी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ की जाएँ। मैंने जो आपसे अभी ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया था वो मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर असर पाकिस्तान में जो अब नुकसानात होने लगे हैं उस पर यहाँ बहुत दफ़ा बात हुई है, हमने भी की है, बारहा बताया है और उसकी मिसालें कुरान पाक में आने वाले वाक़यात से भी दी है, जिसमें सबसे बड़ा वाक़या जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ताबीर का था कि जब उन बादशाह की ख्वाब की ताबीर उन्होंने बताई कि तुम्हारे मुल्क में 7 साल हरियाली आएगी, 7 साल कहत आएगा, तुम हरियाली के ज़माने के जो दिन है उनमें जो अपना कुछ अनाज बचाओ, कुछ खाओ ताकि आपके उसमें काम आ सके जब खुश्क साली या कहत साली आएगी। हमारे साथ भी यही हो रहा है, हर साल मानसून में आने वाली बारिशें और अब जो समुद्री तूफान हर 2 महीने 4 महीने के बाद साइक्लोन आते हैं, उससे ज़्यादातर सिंध का कोस्टल बेल्ट और उस कोस्टल बेल्ट में भी सिंध के शहर बहुत ज़्यादा डूबते हैं। उसके बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काबिल नहीं रहता, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी अजाब हो गई हैं। अभी जो 2 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है उसने ख़ास तौर पे कहीं और जो मुतासिर किया होगा वो दोस्त अपने अपने हल्के की बताएंगे, लेकिन लतीफ़ाबाद और हैदराबाद बड़ा मुतासिर हो गया दोबारा। वहाँ हमारे जो 150 के करीब छोटे बड़े पंप स्टेशन बने हुए हैं, उनमें जैसे ही बारिश होती है वही बात कि हमारे यहाँ लाइट का ऐसा निज़ाम ख़राब हुआ है कि बारिश का पहला कतरा पड़ते ही लाइट गायब हो जाती है, पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से जो पानी है वो खड़ा रहता है, लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, इलाकों में भर जाता है और लोगों के निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। क्या हम इसके लिए कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं कर सकते? हमारे यहाँ पर खुशकिस्मती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हमारे लिए पता नहीं वो क्या है, लेकिन 15 साल से हुकूमत है, 15 साल के बाद भी सिंध के जो हमारे देहात हैं वो तो मुसीबत में हैं ही, लेकिन शहरी इलाकों पे अब तवज्जो नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो मेयरशिप भी, बल्दियाती नुमाइंदे भी 99% पूरे सिंध में हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो इसके बाद अब तो कोई बहाना नहीं रह गया काम करने का। जितना बड़ा आपको मैंडेट मिलता है उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है तो खुदारा लोगों की ज़िंदगी आसान करें। अभी मैं सुन रहा था कि कहीं घर गिरे थे, टूटे थे, सिंध हुकूमत उनको तामीर करेगी। 1 साल के बाद तक भी घर तामीर नहीं हो रहे। मैं उस एक कमेटी का मेंबर भी हूँ। हमारी कमेटी ने बारहा पिछले साल मीटिंग्स में हिदायत दी, बताया कि पानी दोबारा बारिशें आएंगी, आप अपने निज़ाम को बेहतर करें, इरिगेशन को कहा, वासा को कहा, जहाँ जहाँ लोकल गवर्नमेंट के इदारे थे उन सबको कहा। कमेटी के हमारे कन्वीनर खुर्शीद शाह साहब हैं, इन्होंने वाज़ेह हिदायत दी कि भाई आप लोग अभी से बंदोबस्त नहीं करोगे तो हर आने वाले साल में जो बारिशें होंगी तो उसका हम क्या बंदोबस्त कर सकेंगे। फिर लोग जो जिस तरह दरबदर होते हैं, अब हम अभी तक दावा कर रहे हैं कि हम उनको 21 लाख घर बना के देंगे, तो कब बना के देंगे? और क्या उन चीज़ों में हमने शहरों में सर्वे किया है? क्या शहरों के लोगों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे? तो मैं आज ये मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपील करूंगा कि हमारे जो शहर हैं, जो हमारे देहात हैं, मानसून से, बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं, उनकी बहाली के लिए, उनके सिस्टम को अच्छा करने के लिए ज़रूर कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि लोगों की तकालीफ कम हो सकें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मोहम्मद सज्जाद साहब 2 मिनट।